दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कैलाश पर्वत के उस रहस्यमय द्वार की कथा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिन्हें महादेव स्वयं बुलाते हैं। यह है कैलाश के द्वार की पावन कहानी। हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से ढके शिखरों के बीच स्थित है कैलाश पर्वत, भगवान शिव और पार्वती का निवास। यह स्थान केवल एक पर्वत नहीं बल्कि सृष्टि के केंद्र का प्रतीक है। कहा जाता है कि कैलाश के चारों ओर कई अदृश्य मार्ग और गुप्त द्वार हैं, जिन्हें केवल दिव्य दृष्टि वाले ही देख सकते हैं। द्वार के दक्षिणी हिस्से में एक ऐसा द्वार है जिसके बारे में मान्यता है कि यह सीधे महादेव के दरबार में ले जाता है। यह द्वार साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन जब महादेव की कृपा होती है तो यह स्वयं प्रकट होता है। सर्दियों पहले एक महान तपस्वी कैलाश की तलहटी में आकर रहने लगे। वे दिन रात महादेव का जप करते, कठिन व्रत रखते और गहरी ध्यान साधना में लीन रहते। उनका एक ही संकल्प था, महादेव के दरबार में प्रवेश कर उनके दर्शन करना। वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन कैलाश की चोटी से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और पर्वत की दक्षिणी दिशा में एक स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ। साधु ने देखा कि द्वार के पार एक अद्भुत लोक था। स्वर्ण महल, मणियों से जड़ी शक्तियाँ, सीढ़ियाँ और भस्म से सजे गण। द्वार पर नंदी खड़े थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, महादेव ने तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है, लेकिन याद रखना, यह अवसर केवल एक बार मिलता है। प्रवेश करने के बाद तुम्हें सांसारिक मोह त्यागना होगा। साधु ने द्वार पर पार किया और स्वयं को एक दिव्य सभा में पाया। महादेव सिंहासन पर विराजमान थे, बगल में मां पार्वती, चारों ओर गण, ऋषि और दिव्य संगीत। महादेव ने कहा, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने तुम्हें यहाँ लाया है। अब तुम यहाँ से लौटना चाहो तो लौट सकते हो या यही मेरे साथ रह सकते हो। साधु ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर यही इच्छा की है कि आपके चरणों में रहूं। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। महादेव ने आशीर्वाद देकर उन्हें अपने गणों में शामिल कर लिया। जैसे ही साधु अंदर गए, द्वार बंद हो गया और फिर अदृश्य हो गया। तब से आज तक क्या मान्यता है कि कैलाश का यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपनी भक्ति, त्याग और तपस्या से महादेव को प्रसन्न करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भक्ति और तपस्या से होकर गुजरता है। जो अपने मन के मोह, लोभ और क्रोध को त्याग देता है, उसके लिए महादेव का द्वार अवश्य खुलता है। मित्रों, कैलाश के द्वार की यह कथा हमें याद दिलाती है कि महादेव तक पहुंचने के लिए केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी शुद्ध होना आवश्यक है। जब महादेव बुलाते हैं तो उनके द्वार स्वयं खुल जाते हैं और तब भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है।